हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। हमने रीतिकाल चालू किया है और रीतिकाल में आदिकाल हो गया है, भक्तिकाल हो गया है। रीतिकाल में ये हमारा दूसरा टॉपिक है क्योंकि रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिकाल से संबंधित एक वीडियो मैंने डाला है। ये दूसरा है रीतिबद्ध टॉपिक लेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध में देखेंगे, फिर रीति सिद्ध देखेंगे, फिर रीति मुक्त देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं, PYQ। वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और किस टाइम पे आए हुए, किस सन में आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासो को? किसे कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे और हम हर क्वेश्चन को व्याख्या के साथ देखेंगे क्योंकि हर काल में जो भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उतने के बाद भी कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो व्याख्या देखने से वो हमारा कवर हो जाता है। तो देखो व्याख्या। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कौन? केशव। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सहदेव चरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक चंद, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। दूसरा, रामचंद्रिका के में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट, रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। अगला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्सिक मुक्तक काव्य है। अगला पॉइंट, रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो कौन है? केशवदास जी है। कौन है? केशवदास जी। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? पद्माकर, देव, केशव, बिहारी। रामचंद्रिका केशव की है, क्योंकि केशव ही रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। और अभी हमने जो ऊपर रचनाएं देखी सब केशव की ही देखी है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। कौन है? केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रसिक प्रिया, केशवदास, हितहर तरंगिणी, कृष्णराम, रस पीयूष निधि, सोमनाथ, रस रत्नाकर, सुरती मिश्र। कौन सा है? ए है, रसिक प्रिया, केशवदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान गीता के लेखक हैं। सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास। कौन है? तो केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। किसने की? केशवदास ने की। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान गीता डैश की कृति है? किसकी है? केशवदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, बिहारी की। केशव की है। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। रहीम, आचार्य, केशवदास सॉरी, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी। तो जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। तो भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त किया कर प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। कौन सी नहीं है? अनेकार्थ मंजरी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा बोल न जाने नहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जयसिंह। किसका है? केशव का है। व्याख्या देखेंगे, भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, तही भाषा कविता करी, जड़मति केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त है। लोक भाषा हिंदी में
तो कोई बातचीत तक नहीं करता है। उसी लोक भाषा के में केशव दास ने कविता की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जत्वी, सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजे, कविता वनिता मित्र। कबीर की है, केशव की है, रहीम दास की है, तुलसीदास की है। किसकी है? केशव जी की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति केशवदास जी की है। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए पंक्तियाँ प्रस्तुत की है। ये जो हमने पढ़ा, कविता वनिता चित। क्वेश्चन नंबर 14, यद्यपि सुजाति, सुलक्षण, सुवर्ण, सरस, सुवृत्त, भूषण बिनु विराजे, कविता वनिता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है? बिहारी, मतिराम, केशव देव। तो केशव की ही है। क्वेश्चन नंबर 15, भूषण बिनु विराजे, कविता वनिता मित्र। यह कथन केशवदास का है। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। कौन सा है? बी और डी दोनों है। व्याख्या देखेंगे। भिखारी दास रीतकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। कौन? भिखारी दास। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट, कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ के निकट टेउगा में तथा मृत्यु बिहार में आकर के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। मतलब बिहार के निकट है। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्यशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस संसार, सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदारवर्ण, पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन तथा विकल्प में 2 उत्तर बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। कौन सी नहीं है? तो डी, भाषा भूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? घनानंद ठाकुर, भिखारी दास, गोविंद। कौन है? भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 19, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है? कौन है? अभी हम ऊपर ही देख के आए, भिखारी दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भिखारी दास की रचना है कौन सी? काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु, रस के विवेक। तो कौन सा है? ए, काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 21, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की, केशव दास की, देव की या भूषण की? किसकी है? भिखारी दास की है। व्याख्या देखेंगे। भिखारी दास ने कहा है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल
तो गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरुपता अर्थात रस कविता का अंग है। अलंकार आभूषणों के समान है। गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, रीतिबद्ध धारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बी, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सी, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, रीति मुक्त धारा के नहीं। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त विकल्प डी असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। जैसे केशव पद्माकर, मतिराम आदि मूलतः ये कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदवादी कवि। तो कौन सा सही है? ए सही है। रीतिबद्ध कवि में केशवदास जी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलकी राज रुद्र ने, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? सोलकी राज रुद्र ने किया था। व्याख्या, भूषण हिंदी रीतकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वे वीर काव्य तथा वीर रस की रचना न करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूट पति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने की भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। कौन है? तो भूषण जी हैं। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। कौन है? भूषण है। क्वेश्चन नंबर 28, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता की। तभी हम ऊपर व्याख्या देखें। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। कौन है? भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? मतिराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। कौन है? भूषण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवराज दूसरे थे दूसरा कौन था? पहले शिवाजी थे, दूसरा कौन था? महाराजा राणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। कौन थे? छत्रसाल जी थे। क्वेश्चन नंबर 31, भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीतमुक्त, तो रीत सिद्ध या आश्रयवादी काव्यधारा? तो रीतबद्ध काव्यधारा के हैं। भूषण हुए, बिहारी हुए, ये सब रीतबद्ध में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनानंद था, घनश्याम था, रास बिहारी था, कृष्ण बिहारी था या चंद्रभूषण था? क्या था? ए, घनश्याम था। क्वेश्चन नंबर 33, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। कौन सी है? डी, ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विशेष विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो क्या है? अलंकार का मिलता है। शिवराज भूषण में अलंकार का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, व्याख्या देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुप्रसिद्ध योजना के साथ लिखा गया इसका एक भूमिका का भाग है, जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित्त, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकालते हैं। शिवराज भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपहोती के भेदों की ओर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूषण उल्लास। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, शिवराज भूषण। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? भूषण को, सूरदास, सुदन को, लाल कवि को या रहीम को? किसे? भूषण को। ये ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी जी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गंग कवि का जन्म स्थान आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। कौन सा है? इटावा है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, गंग 1538 ईस्वी से 1625 ईस्वी रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के
मुख्य ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पंचीसी तथा गंग रत्नावली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 2 बाकी है। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भजन का शिकार हुए और उसने उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। अगला पॉइंट है भिखारी दास जी ने इसके विषय में कहा है तुलसी गंग दोऊ है सुकविन के सरदार। किसने कहा है? भिखारी दास ने कहा है। किसके बारे में? गंगाधर और तुलसीदास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 तुलसीदास गंग दोऊ है कवि सुकवि के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं। कौन है? भिखारी दास जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 नैन नचावत कहो मुस्काई, नैन नचाई कहो मुस्काई, फिर मुस्काई लला फिर आई हो खेलन होरी। पंक्ति के कवि सेनापति घनानंद पद्माकर ठाकुर। कौन है? पद्माकर। व्याख्या देखो। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषय सवैया है। पद्माकर मैंने नालायकी की। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट के चले गए और वहीं पर अंतिम समय 7 वर्ष तक बिताए और गंगा लहरी की रचना वहीं पर की। क्वेश्चन नंबर 40 नैना नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई हो खेलन होरी। किसकी है? पद्माकर की रचना पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 नैना नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई हो खेलन होरी। ये भी पद्माकर की है क्योंकि एक ही रचनाएं सेम बार आई हैं। यहाँ पर टीजीटी पुनर्परीक्षा में आया था क्वेश्चन, ये यहाँ पर एनवीएस में आया था टीजीटी में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 गंगा लहरी की किसकी रचना है? पद्माकर भूषण पद्माकर मतिराम ठाकुर बोधा। किसकी है? पद्माकर की है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रतापशाही, बिरुदावली, कवि 25 आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 43 प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्र, कबीर, मतिराम, पद्माकर। कौन है? पद्माकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, चंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पद्माभरण। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया था।
बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 45, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा या ठाकुर? किसकी है? तो देव की है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्याख्या देखेंगे। देव कवि का जन्म 1672 ईस्वी में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह, फफूद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ गोसीलाल, इटावा के इयोडिया के खेरा के राजा उद्योग सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि बिहारी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं: काव्य रसायन, कवि भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावसा विलास, ब्रह्मदर्शन 25, वर्तसन 25, आत्मदर्शन 25 और जगत दर्शन 25। रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन आदि सारी रचनाएं किसकी हैं? देव जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं पहले। पहला है, सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीला, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। दूसरा पॉइंट है, माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। किसका? भाव विलास की रचना। क्वेश्चन नंबर 46, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा? कहाँ के थे? इटावा के थे। क्वेश्चन नंबर 47, सुजान विनोद के रचनाकार घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम? कौन है? देव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जाति विलास के रचयिता हैं? ए भिखारी दास, दूसरा बी, तीसरा मतिराम, चौथा भूषण? कौन है? देव है। क्वेश्चन नंबर 49, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर? तो देव की है। अब हम देव के बारे में पढ़ रहे हैं तो देव के बारे में ही सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद? कौन सी नहीं है? अलंकार गंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी? कैसे हैं? रसवादी हैं। कैसे हैं? रसवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं पहले। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतिराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में हैं। क्वेश्चन नंबर 51, धूलि कहत नव रस सुकवि भी सकल मूल श्रृंगार? यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि, त्रिपाठी,
सोमनाथ कुलपति मिश्र किसकी है? तो देव की है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखेंगे, भोली कहत नव रस सुकवि वी सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोग अनुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 53, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्यामरत नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार। इस पंक्ति के प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी भूषण घनानंद रसलीन। कौन है? रसलीन जी हैं। व्याख्या देखेंगे, प्रयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं, इसलिए रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला पॉइंट, रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। क्या? मीर गुलाम नबी। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति उन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मुहम्मद उनके बारे में लिखते हैं, मीर गुलाम नबी हुतो सकल गुणन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, मतीराम की भाषा है बोलचाल की ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। कौन सी है? साहित्यिक ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली और साहित्यिक भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा थी। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये रीतबद्ध देखा हमने, जिसमें 55 का क्वेश्चन देखा है, 54 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में मैं रीतमुक्त के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। ऐसे ही और वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।